याद नामा में से दूसरा सलातीन बहन शबाना पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। पुराने याद नामा में से दूसरे सलातीन की किताब है, उसका बाब नंबर 4 और उसकी पहली आयत से लेकर हम 7 आयत तक का मुतालिया करेंगे और बहन के साथ मिलकर हम पढ़ते हैं। पुराने याद नामा में से सलातीन की किताब, उसका बाब नंबर 4, दूसरा सलातीन और पहली आयत से 7वीं आयत तक। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा सरफरियाद की कि वो और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज हुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले और वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और कोई बर्तन नहीं रहा। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखिएगा। आइए अपने आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद करते हैं। आसमानी खुदावंद रब्बे ज़ुल जलाल तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा मोहब्बत और पाक कलाम के लिए जो हर सुबह हमारे लिए नया है और हर घड़ी खुदावंद हमें नई तकबीरत और जोर बख्शता है। इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आए खुदावंद, आज तो अपने रूह से मुझे इस्तेमाल करना और खुदावंद जो कुछ बोलूं तेरे पाक रूह की मदद से बोलूं खुदावंद, और आज सुनने वाले दिल कबूल करें और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए इसी यीशु के नाम से। आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक ऐसी कहानी पर गौर करेंगे। अहद अतीक में एक वाकया पेश आया है पुराने अहदनामा में। सलातीन की ये दूसरी किताब है और इसके चौथे बाब में यहाँ पर एक औरत का जिक्र मिलता है और एक ऐसी औरत है जो अंबियाजादों से ताल्लुक रखती है, पर इसके शौहर का क्या हो चुका है? इंतकाल हो चुका है। और अब इसने जो कर्ज लिया हुआ है या इसके शौहर ने जो कर्ज लिया हुआ है, उनसे कर्ज लेने वाले आए हैं और वो कर्ज के एवज इसके बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? गुलाम बनाना चाहते हैं। और ये औरत जो है वो खुदावन से डरने वाली औरत है और वो खुदावन के बंदा के पास आती है। और खुदावन का बंदा अलीशा, अगर हम उसके बारे में जाने तो ये वो नबी है जिसको खुदावन ने एलिया का दुगना मसला दिया था। हालेलुया। ये वो नबी है जो अपने उस्ताद के साथ साथ रहा करता था और जब वो आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो उसके उस्ताद ने कहा भी तू चला जा, मुझे खुदा वहां बुला रहा है, मुझे खुदा वहां बुला रहा है। उसने कहा, मुझे खुदावन की हयात की कसम, जब तक तू ना उठा लिया जाए मैं नहीं जाऊंगा। सो खुदावन के खादम के उस्ताद ने यानी एलिया ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, तेरी रूह का दुगना चाहता हूं। सो इस खादम की जिंदगी में रूह का दुगना मसा था। आमीन। इस वक्त में चलते हैं कि उस वक्त जब कोई कर्ज नहीं दे पाता था तो उसकी औलाद को क्या किया जाता था? गुलाम बना लिया जाता था। एक जनरेशन कर्ज लेती है तो दूसरी को क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है और वो उसके इव्ज में क्या भुगतेगी? गुलामी भुगतेगी। और अगर मैं इस स्पिरिचुअल पिक्चर को देखूं मेरे अजीजों, तो आज भी जिस तरह ये कर्जदार उस औरत का दरवाजा खटखटाते हैं, पीटते हैं और उन्हें वो गुलाम बनाना चाहते हैं, आज इस तरह आज हमारे खानदानों में भी
हमारी औलाद को इब्लीस जो है वो गुलाम बनाना चाहता है। वो हमारे घर के दरवाजों को खटखटाता है, वो हमारी कलीसियाओं के दरवाजों को खटखटाता है, वो हमारे माशरे के दरवाजे को खटखटाता है और हमारी आने वाली जनरेशन को क्या बनाना चाहता है? गुलाम बनाना चाहता है। गुनाह की वसीला से, बदी के सबब से, हरामकारियों के सबब से, बुराइयों के सबब से, और ऐसे काम जो कलीसिया को नहीं करने चाहिए मेरे अजीजों, ऐसे कामों के वसीला से इब्लीस क्या बनाना चाहता है? गुलाम बनाना चाहता है। जब आप इस रूहानी पिक्चर को देखते हैं तो ये खुदावन की बेटी जो है ये अलीशा के पास आई है और अलीशा से आकर क्या करने लगी है? दरख्वास्त करने लगी है और अलीशा से कहने लगी है कि अब कर्ज हुआ आया है कि मेरे बेटों को क्या करे? गुलाम बना ले जाए। तब अलीशा का बड़ा खूबसूरत जवाब है। अलीशा खुदावन का नबी है, खुदावन का चुनिंदा बेटा है और वो खुदा के रूह से भरा हुआ है और खुदा की तहरीक उसके अंदर मौजूद है और वो लोगों का भला करना चाहता है। वो उस औरत की मदद करना चाहता है और वो उससे पूछता है कि तेरे लिए मैं क्या करूं? दूसरी आयत में लिखा, अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? सो हमारी जिंदगी में अजीजों जो मौजज़ा है वो हमारे घर से शुरू होता है। हमारी अपनी जिंदगी से हमारा मौजज़ा क्या होता है? शुरू होता है। दो चीजें ऐसी हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपके लिए मसा का सबब ठहर सकता है, आजादी का सबब ठहर सकता है, आपको गुलामी से छुड़ा सकता है, और दूसरी चीज ऐसी है कि आप ही के घर में आप गुलाम हो सकते हैं। गुनाह के सबब से, कर्ज के सबब से, ना सिर्फ आप बल्कि आपकी जनरेशन जो है वो इब्लीस की गुलाम रह सकती हैं। यहाँ इस कहानी में सिर्फ एक चीज है जो इस खानदान को आजाद करा सकती है और वो क्या था? तेल है। वो क्या है? ऑयल है। और ऑयल आपको पता है कलाम मुकद्दस में रूह कुदस को रिप्रेजेंट करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। ऑयल किसको रिप्रेजेंट करता है? रूह कुदस को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे अजीजों यहाँ पर बात ये समझ में आती है कि आज हमारी जनरेशन को हमारी नस्ली कर्जों से, लानतों से आजाद करने के लिए रूह कुदस बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो इस औरत के पास क्या मौजूद है? ऑयल है। जब खुदा के बंदा ने कहा कि तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं, उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि मैं इसका कर्ज अदा कर दूं। खुदा उनके खादम ने पूछा तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा तेरी लौंडी के घर में जो है वो एक प्याला तेल की सिवा कुछ नहीं है। कभी कभार हमारे पास थोड़ा सा ईमान होता है, कभी कभार हमारे पास बहुत छोटी सी उम्मीद होती है, कभी कभार हमारे पास बहुत कम ऐसी चीज होती है जिससे हम सोच भी नहीं सकते कि हम आजादी हासिल कर सकते हैं, हम इस जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं, हम इस गुनाह को छोड़कर अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं, हम गुलामी से छूट सकते हैं। उस खानदान को गुलामी से छुड़ाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए था? ऑयल चाहिए। खुदावन के खादम ने कहा काफी है। खुदावन के खादम ने कहा काफी है कि ऑयल तेरे पास है, तेरा कुछ हो सकता है। तू रूह कुदस को अपने पास लिए है, तुझे उसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि तू आजाद हो सकती है। तेरा खानदान गुलामी से छुड़ाया जा सकता है, तेरी नस्लें गुलामी से आजाद हो सकती हैं और तू आजाद जिंदगी जी सकती है। हालेलुया। और एक बड़ी खूबसूरत बात जो चौथी आयत से तीसरी आयत से शुरू होती है, तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने हमसायों से बर्तन बोरो कर ले। बर्तन क्या कर ले? आरियत ले ले, बोरो कर ले, उधार ले ले। वो गई और खुदावन के बंदा ने खास हिदायत यहाँ पर जारी की है। इस आयत को गौर से देखिए। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। वो जो तू बर्तन लाए उसकी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि वो खाली हो, पर्या ना होवे। अगर मैं किसी से कॉफी मांगू तो मुझे कॉफी दे दो, तो वो कॉफी बना के मेरे ऊपर नहीं फेंकेगा। उसके लिए कप चाहिए। क्या चाहिए? कप चाहिए, कंटेनर चाहिए जिसमें वो कॉफी डालकर मुझे दे। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी पिज्जा ऑर्डर करें और यहाँ पर नंबर क्या है? 1112 पाकिस्तान से रेस्क्यू नंबर। पिज्जा ऑर्डर करें आप, तो पिज्जे वाला आए और उसने पिज्जा ऐसे हाथ में रखा हो और पिज्जे का साइड तो चीज देख रही होवे और उन्हें हाथ से फड़िया होवे
और तुम्हारी डोर बेल बनाए कि यस सर आई एम हियर टू सर्व योर पिज्जा, आपका पहला सवाल होगा भाई डब्बा किथे है? आपका पहला सवाल क्या होगा कि भाई डब्बा कहां पर है, बॉक्स कहां है, वेयर इज द बॉक्स? पिज्जा 400 वाट का है और उसका जो डब्बा है शायद 1.5 वाट का होगा, लेकिन उसकी वैल्यू देखें कि 1.5 वाट के डब्बे के बगैर वो पिज्जा फजूल है, आप कभी नहीं खाएंगे। कोई हाथ पर रख के लाएगा तो नहीं खाएंगे आप, क्योंकि उसके लिए डब्बा चाहिए, कंटेनर चाहिए। बहनें शॉपिंग करने जाती हैं, कोई चीज ना भी लेनी हो, शौर ना लो तो लगे हाथ ले लेती है। अब शॉपर नहीं है, आपने बहुत सारा चीजें ले ली हैं, तो उनको डालने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लास्टिक बैग चाहिए या शॉपर चाहिए? शॉपर की कीमत बहुत कम है, लेकिन जड़िया तुसा चीजा नहीं ने बहुत ही है, लेकिन उन शॉपर के बगैर वो चीज क्या है? अधूरी है। इसी तरह आप और मैं वो कंटेनर है जिसमें रूल कुदस आकर रहता है। मेरी और आपकी वैल्यू नहीं बल्कि रूल कुदस की है। हालेलुया। वो हमारे बदनों में रहता है, उसके आने के वसीला से हमारे बदनों की वैल्यू बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको बात समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। हालेलुया। ये यीशु के लिए जोरदार ताली है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार उस कंटेनर में जब रूल कुदस आकर रहता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया। यहाँ पर खाली बर्तन चाहिए। अगर आपका बर्तन खाली है तो रूल कुछ आएगा। मेरे जीजो, आज हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत बार जब यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में एक मकसद देकर भेजा, हम भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। जो मकसद हमें अच्छा लगता है हम उससे फॉलो करना चाहते हैं, हम उससे पूरा करना चाहते हैं। जो मुल्क हमें अच्छा लगता है हम वहां पर जाना चाहते हैं। जो चीजें हमें बेहतर लगती हैं हम वो करना चाहते हैं और रूल को इसको भूल जाते हैं। और हम दुनिया की ऐसी चीजों से अपने आप को भर लेते हैं कि रूल को इसके लिए जगह बाकी नहीं बचती। बाजू का थ्रू आना चाहता है, जोर से मसा नाजिल हो रहा है, वो आपके पास से गुजर जाता है क्योंकि जगह खाली नहीं है। कंटेनर इज ऑलरेडी फुल है। आप या तो फुल ऑफ ट्रैश हो सकते हैं या आप फुल ऑफ ट्रेजर हो सकते हैं। आपका जो खाना है या आपका जो कंटेनर है वो बरकतों से ही अच्छे खजाने से भरा हो सकता है या वो ट्रैश जो कचरा फेंकते हैं उससे भरा हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी और मेरी जिंदगी में कि हमारा कंटेनर, ये जो बदन है, पौलुस रसूल करंथियों के नाम खत लिखते हुए कहते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मकदस हो, और खुदा का रूह तुम में, खुदा का रूह तो बसा हुआ है, वो तो रहना चाहता है, हम खुद ही उसे निकाल कर फेंक देते हैं। वो जब हम खाली होते हैं वो अंदर आकर सरायत करना चाहता है, पर हम उसे बाहर निकाल कर वो चीजें भर लेते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर शर्त यह है कि बर्तन क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। रूल कुदस मौजूद है मेरे अजीजों, वो तब भी भरना चाहता है, वो तब तक भरता रहा है जब तक आखिरी बर्तन मौजूद है। तेल माकूफ नहीं हुआ, तेल आया जा रहा है, मसा आता जा रहा है, फ्रीडम आती जा रही है, आजादी आ रही है। खुदा अपने बंदा के वसीला से जो उसने बरकत जारी की है वो पूरा कर रहा है उस बात को। इसी तरह रूल कुदस भी आपकी जिंदगी में आना चाहता है। रूल कुदस आपसे माकूफ नहीं हुआ, लेकिन बर्तन खाली चाहिए। खुदा कहता है बर्तन खाली चाहिए मेरे अजीजों। मैं आपको अपनी जिंदगी की गवाही शेयर करना चाहता हूँ। एक वक्त मेरी जिंदगी में ऐसा आया, मैं दुनिया की बहुत सारी फिक्रों में पड़ गया और खुदावंद की खिदमत से बहुत दूर जाने लगा। दुनिया की ऐसी फिक्रों ने आकर दबोच लिया, जहन वहीं लगा रहता था। हर वक्त यही कोशिश में रहते थे, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं, कैसे दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जो दुनिया करती थी उनके साथ वो करना पड़ता था। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि हम उस दुनिया में उनके साथ चलते चलते वो गंद अपने अंदर भर रहे थे जिसके वसीला से रूह हमसे जुदा हो रहा है। खुदा का दिया हुआ मसा हमारी जिंदगी उससे बाहर निकल रहा है। अजीजों, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर कलाम सुना रहा हूं तो ये रूह हक की वैल्यू है। हालेलुया। ये कलाम खुदा की वैल्यू है। जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अपनी बदियों का इकरार कर लेते हैं, अपने गुनाहों से फिर जाते हैं और अपने आप को खाली करते हैं, तो फिर रूह कुछ आना शुरू होता है। फिर हमारी जनरेशन जो है उस कर्ज से क्या होना शुरू होती है? आजाद होना शुरू होती है। मेरे अजीज, आप के लिए आज ये बहुत खास बात है। और खुदावन के बंदा ने उसे कहा बर्तन बहुत सारे लेना। कितने बर्तन लेना?
जा जितनी तेरी दौड़ है भाग ले। आज आप कितना मसा खुदा से लेना चाहते हैं, आप कितनी बरकत लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितनी जानों को बचाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। कितने बर्तनों तक आप पहुंचना चाहते हैं, रूल कुदस मौजूद है, उसे बर्तन की तलाश है। और वो ऐसे बर्तन की तलाश कर रहा है जो खाली हो। मेरे अजीजों, मैं और आप वो बर्तन हैं। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो वही सब कुछ भरा होगा जो इस दुनिया से ताल्लुक रखता है। मेरे अजीजों, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, रूह हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हम गिरजा घर में भी आ रहे होते हैं, हम प्रस्तिश भी कर रहे होते हैं, हम क्वायर का भी हिस्सा होते हैं, हम इंतजामिया का भी हिस्सा होते हैं, पर उस वक्त तक खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में काम नहीं करेगा जब तक हम अपने आप को नहीं करेंगे। रूल कुदस कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, वो बरकत देना चाहता है। वो तो आया है आपको आजाद करे, आपके खानदानों को बहाल करे, आपको जोर दे। उसने कहा जाओ तमाम कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। वो तो चाहता है कि आप जाकर उसका काम करें, पर हम भरे हुए हैं, हम पहले से भरे हुए हैं। मेरे अजीज, यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं। इब्लीस शुरू से ही उस कंटेनर को मारना चाहता है, यीशु मसीह को हलाक करना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी में बहुत बड़ा प्लान खुदा पूरा करना चाहता था। इब्लीस शुरू से यीशु के पीछे लगा हुआ है और वो उसे उस बदन को मारना चाहता है, और वो किसी हद तक हमें कामयाब भी नजर आता है। यहूदा अस्करियोती के हाथों यीशु मसीह को हम बिका हुआ देखते हैं, और इब्लीस बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने उस कंटेनर को खत्म कर दिया। यीशु मसीह को सलीब पर लहू लुहान किया गया मेरे और आपके लिए। यीशु के हाथों पर पांव पर कील लगाए गए, पसली में नेजा लगाया गया, कांटों का ताज रखा गया। मेरे अजीज, इब्लीस यीशु को मारना चाहता है, और वो ये सोच रहा है कि मैं इसे मार चुका हूँ, मैं इसे हलाक कर चुका हूँ। यीशु को यूसुफ अरमतिया की कब्र में रखा जाता है। मेरे अजीजों, 72 घंटे वेटिंग, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। इब्लीस अपने करिंदों के साथ खुश हो रहा होगा कि मैंने उस कंटेनर को खत्म कर दिया, मैंने हलाक कर दिया, क्योंकि जो जिंदा था वो कोड़ियों को शिफा दे देता था, वो मुर्दों को जिंदा कर देता था। मैं किसी तरीके से यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को रोक दूं, वो रूह यीशु के अंदर जो काम कर रहा है, वो मसा जो यीशु मसीह में काम कर रहा है, मैं उसे किसी तरीके से रोक दूं। उसने हलाक करने की पूरी कोशिश की, और वो किसी हद तक कामयाब नजर आता है, और वो शादियाना बजा रहा है कि अब मैंने यीशु को खत्म कर दिया है, और वो खुशी मना रहा होगा कि मैं जीत चुका हूँ। लेकिन जैसे ही 72 घंटे खत्म होते हैं, कब्र के पास मरियम मगदलीनी आती है, और फरिश्ते उसको कहते हैं, मरियम तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? हालेलुया, वो तो जी उठा है, वो जिंदा हो चुका है, और वो अब्दुल्लाबाद रहेगा। वो यीशु मसीह जो मर गया था वो जिंदा हो चुका है, और वो आप सब में हमेशा के लिए रहना चाहता है। मेरे अजीजों, वो हमेशा के लिए आपको अपनी जिंदगी देना चाहता है। वो जैसे ही मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने कहा मौत तेरा डंग कहाँ गया? मौत, तूने जो मेरे ऊपर शादियाना बजाया था, वो मैं मौत पर शादियाना बजाता हूँ। उसने इब्लीस से आलमरवा की कुंजियां भी ले ली है। वापिस कर वो इख्तियार जो तू मेरे लोगों को हमेशा के लिए मारना चाहता था। उस कंटेनर में खुदा ने अपने रूह को भेजा है। उस कंटेनर में जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, उसमें खुदा का कलाम जाहिर हुआ है, और हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के एक लौटे का, और उसने हमारी जिंदगी में ऐसा काम करके दिया है कि अब वो हमेशा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, आइए यीशु को जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में फील कर रहा हूं खुदा उनके साथ, वो हमेशा के लिए आपके कंटेनर्स में आकर रहना चाहता है। हालेलुया। इब्लीस के पास अपने घर की भी चाबियां नहीं है। यीशु ने क्या फड़ा दे, जितना तेरा वक्त से खत्म, अब तू हमेशा की आग में फेंका जाएगा। इब्लीस आपके खानदानों को हलाक करना चाहता है, वो आपकी जनरेशंस को कर्ज में रखना चाहता है। अजीजों, अब आप पे डिपेंड करता है। खास बात आगे बढ़ता हूं, लिखा हुआ है, जब तू बर्तन ले ले फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर, चौथी आज पढ़ रहा हूं, अंदर जाना और पीछे से दरवाजा क्या कर लेना? बंद कर लेना दरवाजा। बाजुकात मेरे अजीजों, आपको और मुझे सेपरेशन की जरूरत होती है इस दुनिया से, इस दुनिया की चीजों से, इस दुनिया की फिक्रों से, इस दुनिया के गंध से, इस दुनिया की उन तमाम तर चीजों से जो हमें खुदा से दूर रखती हैं, और हमारे कंटेनर को जो खुदा का मकदस है उसमें ऐसी चीजें भर देता है कि हम खुदा से क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। मेरे खुदा के बंदा ने
खुदा का खादम है, मसा से लबरेज है, उसकी मदद करना चाहता है, उसे तरीका बता रहा है कि तू जाकर अपने बेटों समेत क्या कर लेना, दरवाजा बंद कर लेना। खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील में लिखा है, जो तू पोशीदगी में करता है तेरा बाप सबके सामने तुझे बदला देगा। तेरी रियाजत को खुदावन जानता है, तेरी इबादत को खुदावन जानता है, तेरी डेडिकेशन को खुदावन जानता है। लोग तेरे बारे में जो मर्जी कुछ कहे, तू जो पोशीदगी में करता है खुदा तुझे नहीं आता है। हालेलुया। वो तुझे लोगों के सामने सरफराज करेगा, वो तुझे इज्जत देगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा। किसका खुदा? याकूब का खुदा। जब तू अपने आप को अलग कर लेगा। और इसमें खूबसूरत बात यह है मेरे अजीजों, वो औरत अकेली नहीं है, उसके बेटे भी उसके साथ हैं। मर्द का साया उससे चला गया है, लेकिन वो कॉन्शियस है अपने बच्चों के बारे में। उसे पता है कि ये मेरी आने वाली क्या है, नस्ल है, और वो उनको लेकर लैदा हो जाती है। और वो सारे रियाजत कर रहे हैं। एक जो है वो खाली उस बर्तन को लेकर आता है, दूसरा माँ के साथ क्या करता है, भर रहा है। और जैसे एक भरता है उसे उठाकर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और इससे हम सीखते ये हैं मेरे अजीजों कि आज हमारे खानदान कहाँ पर है। हम क्या अपने वालिदैन के साथ रूल कुदस की तलाश करते हैं? एक तेल है जो हमेशा के कर्ज से आजाद कर सकता है। एक रूल कुदस है जो हमेशा के लिए आपको आजाद कर सकता है। एक रूल कुदस है जो आपको जनरेशन के कर्ज से क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है मेरे अजीजों। और उसने वैसा ही किया। बाजू का खुदा के खादम जो है मसबा से कलाम सुना रहे होते हैं, ऐसे कहना असी ये नहीं मननी पाई, ये साड़ियाँ फूटना के। बाजू का हम अपने साबियों को किसी और तरफ लेकर चले जाते हैं मेरे अजीजों। हम अपने ख्याल को किसी और तरफ लेकर जाते हैं। बंदा किसका है? खुदा का। अलीशा डबल मसा से भरा हुआ है, और उसको खुदा ने उसके दिल में डाला है, और उसने जाकर उसे कह दिया। और जैसे ही उसने कह दिया, औरत ने वैसा ही किया है मेरे अजीजों। मैं मानता हूं अगर इस औरत ने ऐसा ना किया होता तो वो कभी भी रिहाई ना पाती। खुदावन के खादम ने उसकी मदद की, उसे कहा कि अपनी औलाद को क्या कर, सेपरेट कर ले, और उसने वैसा ही किया। और जैसे वो लेकर गई है, और फिर लिखा है मेरे अजीजों, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास लाते जाते थे, और वो ढेलती जाती थी। कंटिन्यू एक प्रोसेस चल रहा है मेरे अजीजों। पाकरू का मसा आज भी आपके खानदानों के लिए मौजूद है। वो आज भी आपको भरना चाहता है, वो आज भी आपको आजाद करना चाहता है। मसा मौजूद है मेरे अजीजों। खुदावन खुदा का मसा क्या है, मौजूद है। और आसमान पर बरकत बहुत है, हम लेते लेते थक जाएंगे, बरकत नहीं मुकेगी। वो कहता तुम मुझे आजमा कर देख के मैं कैसा कादिर खुदा हूँ, तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। मैं तेरे थैले में जो हॉल है उसे बंद कर दूंगा। मैं टिड्डी को भी डांट दूंगा कि ऐ कार नहीं जाना फले लाल दिया से तो नहीं। हालेलुया। बाजुकात हम खुदा को देते वक्त 100 बार सोचते हैं कि पादरी नु चंदा देना सी नु दा यकी दांगे। नो मेरे अजीजों, यहाँ पर आपकी फरमाबरदारी और आपका रिश्ता खुदा के साथ जाहिर होता है। आप खुदावन को कितना फॉलो करते हैं? क्या आप अपनी बरकत खुद लेना चाहते हैं? बाजुकात दुनिया में रहते हुए हमारे फोकस पादरी वाले पास से होते हैं कि ये वो करता है, ये ऐसा करता है। मैं ये कहता हूँ अजीजों, मैं क्या करता हूँ? मेरा क्या ताल्लुक है खुदा के साथ? मेरा क्या रिश्ता है? क्या मैं अपने खानदान को लेकर चाहता हूँ? क्या मैं उनको रूल कुछ के बारे में सिखाता हूँ? जो मैं मर भी जाऊं मेरे अजीजों, मैं चला भी जाऊं, मैं गुजर भी जाऊं, पर उनको पता होगा कि रूल कुदस है जो आजाद करता है, रूल कुदस है जो बहाल करता है। फिर वो बहाल ही रहेंगे मेरे अजीजों। फिर हम उनकी जो परवरिश कर रहे हैं, उनकी जो तरबियत कर रहे हैं, वो हमेशा बहाल रहेंगे। और जैसा औरत ने किया है, और आगे मेरे अजीजों 6ठी आयत में लिखा है, तब वो बर्तन भर गए। क्या हुआ? बर्तन भरते जा रहे हैं। जब तक आप खुदा के हुजूर अपने बर्तन को खाली करेंगे, वो आपको भरता जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने आप को खाली करे और खुदा उससे ना भरे, जो अपने गुनाहों का इकरार करे खुदा उसे माफ ना करे। ऐसा कोई नहीं है। कल में 2 बंदे थे, एक अपनी छाती पीट रहा और कह रहा खुदावन मैं गुनाहगार हूँ, मुझे क्या कर, माफ कर। और दूसरा मेरे गुटाई छाई ला के कहता मैं 10वां हिस्सा भी देना हुआ, मैं रोजे भी रखना हुआ, पर मेरे अंदर खाते तो जेड़े काम ने वो तो मैं ही जानना, खुदा की पर खुदा तो नहीं जानता। वो इस ख्याल से लोगों के सामने खड़ा हुआ है, और वो लोगों के सामने अपने आप को छाती पीट रहा है, और वो दूसरा बड़े आराम से खड़ा है और कह रहा खुदावन
मैं तेरे सारे हुक्मान मानूं। खुदावन मैं रोज़ा भी रखना हूँ, पर मुझे यकीन है खुदा तू मेरी सुनेगा। किसकी सुनी गई? उस गुनाहगार की सुनी गई, क्योंकि उसने इकरार कर लिया। खुदा के कलाम में लिखा है, जो इकरार करेगा गुनाहों का वो बहाल किया, और जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो हलाक किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर आपका ताल्लुक जाहिर होता है। अगर आप खुदा के साथ ट्रांसपेरेंट हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को खाली करते हैं, तो मसाहत भी मौजूद है। आप चाहते हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे, तो आपको खाली करना होगा। आप चाहते हैं कि खुदा आपको खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, तो वो खाली बर्तन को क्या कर रहा है? तलाश कर रहा है। आप चाहते हैं कि आप मुनादी करें, वो कहता है खाली बर्तन दो। आप कहते हैं मेरी जिंदगी में मसा, वो कहता है खाली बर्तन दो। आप कहते हैं मैं फलां मुल्क में जाकर मुनादी करना चाहता हूँ, वो कहता है खाली बर्तन दो। वो आप कहते हैं मेरे बच्चे खुदा के साथ चले, वो कहता है खाली बर्तन दो। आप चाहते हैं कि मैं खुदा के लिए बड़े बड़े काम करूँ, वो कहता है खाली बर्तन दो। आप जो कुछ करना चाहते हैं, पहले हमें अपने आप को क्या करना होगा? खाली करना होगा। अगर हम खाली करेंगे तो खुदा का मसा मेरे अज़ीज़ों उतरेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, उसने उससे कहा और तो कोई बर्तन रहा नहीं, और तो कोई बर्तन। जब सारे बर्तन फिल हो गए, कलीसिया में सारे लोगों को खुदा ने अपने मसा से भर दिया है। बार गेट कीपर भी जड़ा बैठा है, उन्होंने भी खुदा ने भर दिता है। रूला भरिया उनकी मैं भरा, और बर्तन नहीं है मेरे अज़ीज़ों। कलीसियाओं में लोग नहीं है, खुदा से डरने वाले लोग नहीं है, वो खुदा के घर आना पसंद नहीं करते हैं। वो बर्तन नहीं है। मुसीबत ये नहीं है कि रूल कुदस नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि खुदा का मसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बर्तन नहीं है। और अगर बर्तन है तो खाली है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, असी अक्सर गवांढियां तो बर्तन मांग लेने, भाई मैनू देना जरा, परौने ज्यादा आ गए। तो जब आप किसी से बर्तन बोरो करते हैं, तो अगर उसमें कोई कचरा लगा हो, गंद लगा हो, मिट्टी लगी हो, या कोई धुला हुआ बर्तन ना गलती से आपके घर आ गया हो, धुला ना हो, तो आप उससे पहले क्या करते हैं? वॉश करते हैं। आप वॉश करके धोते हैं, क्योंकि आपने मेहमानों के आगे रखना है। आप जब तक उसे साफ नहीं कर लेते, जब तक आप उसे पाक नहीं कर लेते, आपको तसल्ली नहीं है मेरे अज़ीज़ों। कौन सी ऐसी माँ है जी गंदी बोतल दे बेच अपने बेटे नू या बेटी नू दूध दे देगी? कोई है ऐसी? नहीं। अगर आपका बच्चा रो रहा है और एक बोतल है और वो पहले से गंदी है, तो क्या माँ उसमें दूध भरे? नो, नेवर मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह खुदा भी हमारे बदनों को और हमारी इंटरनल हालत को जानता है। अगर हम अंदरूनी तौर पर कहीं हमारे अंदर बदी है, कहीं गुनाह है मेरे से, खुदा का बंदा ज़बूर गाते हुए कहता है, बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा, कदी भी न मेरी सुनेगा खुदा। हमारे बदनों में, हमारे अंदर जब भी कोई बदी होगी मेरे अज़ीज़ों, वो नहीं सुन सकते। हम जितना मर्जी खलब जाए, वो दुआ नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे अंदर बदी है। और बाज़ औक़ात खुदावंद के कलाम में लिखा, बड़ी सख्त आयत है कि गुनाहगार की दुआ भी गुनाह में की नहीं जाती। बहुत डिबेट्स हो चुकी इन बातों पर, लेकिन खुदा जो वो इंसाफ का खुदा है। वो एक प्रिजनर की सुन लेता है, जो पाक दिल है, जो उस औरत से अपनी जान छुड़ाकर भागा यूसुफ, उसने कैद कबूल कर लिए, पर अपने आप को क्या रखा? पाक रखा। अपने आप को क्या रखा? खाली रखा। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा की खिदमत करने के लिए बहुत हीरो बनने की जरूरत नहीं। हम नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं बहुत अच्छा होऊंगा तो तभी मैं खिदमत कर सकता हूँ। खुदा एक चीज चाहता है, आप जैसे भी हैं वो चाहता है पाक और खाली बर्तन। क्या हो? पाक और खाली बर्तन हो। आप अगर उसकी खिदमत करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बाबरकत होना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों में अपने आप को क्या करना होगा? खाली करना होगा और पाक करना होगा। आखिरी आयत पढ़ के मैं इसे खत्म करता हूँ। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया कि जो आपने मुझे कहा था मैंने वो पूरा किया है, और ऑयल आता रहा है। तब ऑयल खत्म हुआ जब बर्तन खत्म हो गए, और ऑयल आज भी जारी है। वो आज भी आपको देना चाहता है, वो आज भी आपको भरना चाहता है, पर बर्तन मौजूद नहीं है। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर। जा तेल बेच दे और कर्ज अदा कर। आज आपकी जिंदगियों में, आपकी जनरेशन कर्ज से आपको आजाद करने के लिए सिर्फ रूह कुदस काफी है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहाल हों, आप आजाद हों, आप खुदावन की खिदमत करें, आप खुदा के साथ चलें,
تو اس کا مسا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ روح القدس سے بھرے معمور نہیں ہیں تو میرے عزیز و بعض اوقات ہم چرچ میں بھی آ کر بدی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کاہن ہوتے ہیں تب بھی بدی کر لیتے ہیں. ہمیں ایلی کاہن کے بچوں کی کہانی یاد ہے. کاہن تھے تب بھی بدی کرتے تھے اور ہیکل میں کرتے تھے, جس کی وجہ سے خدا نے ان کو کاٹ دیا, ہلاک کر دیا. ہم بعض اوقات صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض کیا کر ادا کر, جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند کیا کریں, جو باقی رہے. اس لفظ پہ غور کریے گا, جو میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ جب آپ اس مسئلہ کو ریسیو کریں آپ دوسروں کو ان برتنوں میں بانٹے. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا برکت دے دے نا تو ہم پھولے نہیں سماتے, اسی پوائنٹ میٹا لے لے کے جانے ہیں لوکاں دے گھراں سے کوئی بیمار ہو جائے. نو, مفت پایا ہے مفت دو. خدا نے آپ کو مسا کیا ہے, ویلیو کنٹینر کی نہیں ہے, خدا کے کلام کی ہے. ویلیو آپ کے بدنوں کی نہیں ہے, خداوند کے زندہ کلام اور معتبر کلام اور مسا کی ہے. میرے عزیزو, یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ اس جوانی کے ایام میں اس مذبح پر کھڑا ہونے کے لائق بناتا ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو خالی کرتے, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر کلام سنا رہے ہیں. ویلیو ہے تو میرے زندہ خدا کی ہے. ہاللیلویا, سارا عزت اور جلال میرے یسوع کا ہے. آئیے کھل کے تالیاں بجاتے ہیں. سب بولیں گے ہاللیلویا. حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں, تو اس مسا کو اپنے گھر لے جائیے. جو بچ گیا ہے اس سے زندگی بھر اپنا گزارا کریں. ہاللیلویا. اور اگر یہ مسا آپ کی زندگی میں ہوگا تو پیسے نہ بھی ہوں تو خوش ہو گے. ہاللیلویا. روپیے ڈونر, ایک دن بات ہو رہی تھی ڈالر کی, گالی یاد آ گئی. ڈالر نہ بھی ہوئے خوش ہو گے. ہاللیلویا. سادہ چیز نمبر نہ بھی آئے تو جلیاں پاتے ہو گے, خوش ہو گے. ہاللیلویا. کیونکہ سادہ امریکہ کینیڈا کا ویزا نہیں, سادہ آسمان کا لگا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. سب بولیں گے ہاللیلویا. ہاللیلویا. مجھے بات یاد آ گئی. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے کہیں گے آئی ایم اے سٹیزن آف ہیون. سارے کہیں گے آئی ایم اے سٹیزن آف ہیون. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے ابلیس سے وہ چابیاں واپس لی, انہوں نے کہا چل کاکا ہن چھٹی کر, اور روح دا وقت ہے, ہن میں اپنے بچیاں نوں لے کے جاواں گا. میں جاتا ہوں اور اپنے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, پھر آؤں گا اور ساتھ لے جاؤں گا اور ہمیشہ تم میرے ساتھ رہو گے. ہاللیلویا. آئیے آج کون فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو خالی کرے؟ کون فیصلہ کرتا ہے کہ نہ صرف خود پاک ہو, خالی ہو, اپنی اولاد کو بھی, جو آپ کی آنے والی جنریشن ہے, جو آنے والے لیڈرز ہیں, جو آنے والا یشوا ہے, جو آنے والا خالد ہے, جو آنے والا موسیٰ ہے, جو آنے والا یوسف ہے, جو آنے والا ابراہم ہے, جو آنے والا اسحاق ہے, جو آنے والا یعقوب ہے. کون ایسا بنے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم سب پر. ہم آج اس مسا کو قبول کریں اور دوسروں تک لے کر جائیں. زندگیاں بچانا میرے عزیزو ہمارا فائد منصوبہ ہے جو خدا نے ہمیں دے کر بھیجا ہے. آمین. صرف ہمیں اپنے آپ کو خالی اور پاک کرنا.